विश्व की सभ्यताओं के रूप में हमने जो सबसे जटिल काम इस दुनिया में किए हैं उनमें से एक है भाषा। एक भाषा जिसमें सैकड़ों और हजारों शब्द थे। आप वो सब कुछ घटा के एक शब्द बनाना चाहते हैं और आप सोचते हैं आप आगे की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हमें अक्सर गालियाँ देने के लिए डांट पड़ती है, पर यह बोलचाल का हिस्सा बन गई है। ऐसी भाषा का प्रयोग करने में क्या हर्ज है अगर मैं इसे बिना किसी इरादे के बोलता हूँ? देखिए, ऐसा हुआ, एक कैथोलिक लड़की की शादी हुई और वो पति के पास चली गई। 3 दिनों बाद उसने अपनी माँ को फोन किया और कहा, मम्मी मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती, ये हर समय 4 अक्षरों वाले शब्दों का इस्तेमाल करता है। फिर माँ ने पूछा, वो किस तरह के 4 अक्षरों वाले शब्दों का इस्तेमाल करता है? वो बोली, He is talking about cook, clean, wash, iron. तो शब्दों का इस्तेमाल करने में गलत क्या है? मुख्य रूप से जिन्हें आप गालियां कह रहे हैं वो बड़ी संख्या में हमारी अपनी गालियां हैं जो हमारी भाषाओं से उपजी हैं, जिसमें से कुछ भद्दी हैं, कुछ खास इरादे दर्शाती हैं, कुछ हमारे परिवारों से संबंधित हैं और कुछ बस एक दूसरे को चिढ़ाने या मजाक के लिए। लेकिन जिन अंग्रेजी गालियों का आजकल इस्तेमाल होता है वो मूल रूप से अमेरिका से ली गई हैं। वो या तो टॉयलेट या फिर बेडरूम से जुड़ी हैं। ठीक है, मुझे आपको यह बताना चाहिए, बहुत समय पहले, कई साल पहले ऑस्ट्रेलिया से एक मेहमान आए। मैं 40 साल पुरानी बात बता रहा हूं। तो ऑस्ट्रेलिया से एक मेहमान आए और मुझे उन्हें मैसूर घुमाने ले जाना था। आप जानते हैं मैसूर पर्यटकों को आकर्षित करता है। आप बैंगलोर से हैं। ये पर्यटकों के लिए खास है। यहाँ देखने के लिए कई स्थल हैं, तो मैं उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर ले जा रहा था। अगर मैं तेज चलाता हूं तो मेरे कानों में आवाज आती है, शिट। मैं ब्रेक लगाऊं, फिर शिट। अगर कुछ खूबसूरत दिखाई दे, शिट। अगर खाना बहुत मसालेदार हो, ओ शिट। मैं सोच रहा था ये इंसान पूरे दिन शिट को मंत्र की तरह क्यों जप रहा है। मुझे लगा वो शायद कब्ज पीड़ित है और छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि जो सुबह होना चाहिए था उसे आप पूरे दिन क्यों खींच रहे हो। फिर मैंने ध्यान दिया, वो गुस्सा होते हैं तो बोलते हैं शिट, फिर शांत हो जाते हैं। फिर मैंने सोचा ये उनके लिए काम कर रहा है, मुझे इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं किसी भी ऐसी चीज को डिस्टर्ब नहीं करता जो किसी के लिए कारगर हो। अगर चीज काम कर रही है तो ठीक है। तो मैंने इस बारे में सोचा। देखिए, हम ध्वनियों को शक्तिशाली तरीके से बोलने के पूरे विज्ञान की खोज कर चुके हैं। ये आपकी चेतना पर क्या असर कर सकता है, ये आपके शरीर पर क्या असर कर सकता है, ये आपकी ऊर्जा में कैसे स्फूर्ति डाल सकता है, इसके कई सारे पहलू हैं। और तब हम कहते हैं शिवा। अगर जरूरी तैयारी के बाद मैं आपसे यह ध्वनि बोलने के लिए कहूं, आपको किसी भगवान या किसी और में विश्वास करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस ध्वनि से आपके अंदर विस्फोट हो जाएगा। मैं आपको यह दिखा सकता हूं। फिर मैंने सोचा, शिव, शिट, शिव। ओह, हमने वैज्ञानिक तरीके से इसे खोजा। वो किसी तरह इस पे पहुंच गए। शिवा में भी शी ही शक्तिशाली हिस्सा है। वह इसकी तीव्रता को कम करता है ताकि लोगों में बहुत बड़ा विस्फोट ना हो जाए। यह संतुलित करता है। वाह की जगह उन्होंने टी लगा दिया। मैंने सोचा ये ठीक है, ये काम कर रहा है, क्योंकि आमतौर पर जब ये बार बार बोलते रहते हैं तो टी की ध्वनि नहीं आती, केवल शी ही कहते हैं। और जब मैं भी शिवा कहता हूं तो वहां वाकई बहुत कम होता है, बस शी की ही ध्वनि आती है। तो मैंने सोचा ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। फिर तुरंत कुछ लोग काफी नाराज हो गए। सदगुरु, आप कह रहे हैं शिव और शिट एक हैं? सबसे ऊंचा और सबसे नीचा? मैंने कहा, देखिए, ऊंचा और नीचा आपने बनाया है, लेकिन जहां तक आपके दिमाग का सवाल है,
अगर आपको शब्द वर्णों के क्रम के अनुसार याद हैं, तो शिव और शिट काफी आसपास हैं। आप शिव को यहां और शिट को वहां नहीं रख सकते। आप में ऐसी क्षमता नहीं है। मैं नहीं जानता ये आपके दिमाग में किस जगह है। मान लीजिए ये वर्णों के क्रम में हैं, तो ये बिल्कुल आसपास होंगे। आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। तो सवाल ये नहीं है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या सही है और क्या गलत। सवाल ये है कि क्या ये हर जगह काम करेगा। अगर आप हर जगह शिट शिट बोलते रहेंगे तो क्या ये आपके लिए काम करेगा? यही सवाल है। तो अगर आप युवाओं के बीच हैं और आप हर जगह शिट शिट बोलते रहें, लेकिन अमेरिका में हालत यह है कि प्रशासन के ऊंचे पदों पर बैठे लोग भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो कई तरीकों से बातचीत खत्म हो जाएगी, ठीक है? किसी और वजह से नहीं, सिर्फ इसलिए कि अगर आप अमेरिकी फिल्में या स्टेज पर हंसी मजाक करने वालों को देखें तो वो पूरा वाक्य एक शब्द से बनाते हैं। हां, पूरा वाक्य बस एक शब्द से बना है और उसे अलग अलग तरीकों से कहा जाता है और वो उसे बहुत अच्छा बनाते हैं। मैं कह रहा हूं, एक जटिल भाषा विकसित करने में इतना समय लगा। इंसानी दिमाग को हजारों साल लगे। विश्व की सभ्यताओं के रूप में हमने जो सबसे जटिल काम इस दुनिया में किए हैं, उनमें से एक है भाषा। भाषा कोई छोटी चीज नहीं है। और भारत में 1300 से ज्यादा भाषाएं हैं। कितने बुद्धिमान लोग रहे होंगे कि यहां कोई मराठी बोल रहा है और पास ही कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई कन्नड़ तो कोई कोंकणी बोल रहा है। हालांकि हजारों साल से हम सभी आसपास रह रहे हैं, लेकिन आपने अपना अपना साहित्य कायम रखा और उन्होंने अपना। ऐसे उन्होंने मैनेज किया था। भाषा को विकसित करने के लिए एक खास प्रतिभा की जरूरत होती है। एक भाषा जिसमें सैकड़ों हजारों शब्द थे, आप वो सब कुछ घटा के एक शब्द बनाना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि आप आगे की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।